कल तक सत्ता और सत्ता पर जादू उद्धव का जबरदस्त चल रहा था। आज मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। कल नवनीत राणा को जेल में ठूस दिया था और आज उद्धव से अकेले भिड़ रही है नवनीत राणा। शिवसेना की गंदी हरकत पर अब वो राष्ट्रपति की मांग कर रही हैं, कह रही कि राष्ट्रपति लगा दो। इधर एक और खबर, ये इसमें आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर तो पापा टेंशन में थे और उधर बेटा आदित्य सेल्फी खींच रहा था और शिवसेना के कार्यकर्ता ही एकनाथ शिंदे के अब समर्थन में सड़कों पर उतर आए। यानी उन्हें अब पता चल चुका है कि पार्टी भैया अब उद्धव की नहीं एकनाथ शिंदे की होने जा रही है और इसीलिए अब समर्थन में वहां आ जाओ। वैसे जनता कितनी जल्दी पलटती है, हर कोई हैरान है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ऐसा मोर्चा संभाला कि हर कोई हैरान है। पहले हनुमान चालीसा को लेकर किस तरह से शिवसेना और उद्धव के खिलाफ, नवनीत सरकार के खिलाफ सरदर्द बन गई थी। आज जब उद्धव टेंशन में है तो उनका पारा और बढ़ाने के लिए नवनीत फिर उद्धव से भिड़ गई, जिसके बाद नवनीत राणा ने अमित शाह और केंद्र सरकार से अपील की है, मांग की है कि वहां जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आखिरकार वो क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। मैं अमित शाह जी से विनंती करूंगी, जितने भी विधायक जो बाला साहब के विचारधाराओं पे लेकर, हिंदुत्ववादी विचारधाराओं को लेकर उद्धव ठाकरे को छोड़कर अपनी विचारधाराओं से, बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं से जुड़कर वो अलग अपनी निर्णय ले रहे हैं, उनके परिवार को सिक्योर करना ये हम सबकी जवाबदारी है। और मैं अमित शाह जी से विनंती करूंगी कि उनके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए और हमारे महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे की गुंडेशाही ये बंद की जाए, क्योंकि बार बार ये 2.5 वर्षों में हमारे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी और पावर का दुरुपयोग और संविधान को खत्म करने वाला नियम इन्होंने महाराष्ट्र में लाया है। ये 2.5 सालों में मैं आपसे विनंती करूंगी जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए, इसलिए मैं आपसे जरूर विनंती करूंगी। देखा आपने आखिर नवनीत राणा क्या बोल रही हैं, लेकिन उनकी एक तस्वीर, उनका एक वीडियो इस कदर सोशल मीडिया और तमाम जगह पर आग लगा रहा है कि हर कोई हैरान है, और वो है ये स्टाइल। पहले फोटो देखिए जो बिल्कुल ताजा है। ये फोटो बता रहा है कि कितना ताजा है। जब संसद से निकल रही थी राष्ट्रपति के नामांकन के लिए, तब की ये तस्वीर है। और दूसरी तरफ वो वीडियो देखिए कि कैसे वो बोल रही हैं। नवनीत नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। देखा आपको, लेकिन आपको हैरानी होगी जब पूरी तरह से उद्धव मुस्कुराना भूल गए, तब आदित्य ठाकरे को कोई टेंशन नजर नहीं आ रही थी। फ्री में सत्ता मिली है ना, फ्री में मंत्री बन गए ना, सड़क पर तो मेहनत नहीं की, और इसीलिए इधर उद्धव उधेड़ बुन में थे कि पार्टी कैसे बचाई जाए, क्योंकि सरकार भले ही चली जाए पार्टी तो बच जाए। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आदित्य ठाकरे की सीरियसनेस को आप समझ पाएंगे। वो फोटो वाली टेंशन में थे, उसको खींचने में मस्त थे। जब मीटिंग करने के बाद शिव सैनिकों से बाहर निकले, अपने बचे हुए कुछ विधायकों से मीटिंग करने के बाद बाहर निकले, तो ये तस्वीर आ रही थी सामने, कैसे वो फोटो खींच रहे थे। और ऐसे वक्त में जब पार्टी को बचाया कैसे जाए ये सोचना था। वो सोच रहे थे कि फेसबुक पर कौन सा फोटो अच्छा लगेगा, किस तरह से अच्छा लगेगा, ताकि व्यूज ज्यादा आए, लाइक्स ज्यादा आए। शिवसेना भवन में मीटिंग से बाहर निकलने के बाद की तस्वीर है। लेकिन आपको बता दें कि शिवसेना के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। यानी अब वो सड़क पर उतर आए हैं। और ये हुआ कब?
जब संजय राउत का बयान आया तब से ये शुरू है। वो कल से ही लोगों को भड़काने में लगे थे, कल ही दफ्तरों पर हमला शुरू हो गया था। और उसके बाद अब नवनीत राणा किस तरह से मुखर है, आप फिर से सुनिए। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा? इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। देखा आपने, लेकिन एक और तस्वीर अब ये बताएगी कि जो शिव सैनिक, जो कार्यकर्ता अब तक उद्धव के साथ खड़े हुए थे, वो कार्यकर्ता तो पलटा मार गए, यानी पलट गए। और उनकी ये तस्वीर, उनकी ये नारेबाजी बहुत कुछ बता रही है। आप देखिए किस कदर फोटो हाथ में ऊपर बाला साहेब ठाकरे हैं, बीच में एकनाथ शिंदे है, और ये मालूम पड़ रहा है कि शिवसेना के ये कार्यकर्ता ही शिंदे के साथ खड़े हो गए। और किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, महाराष्ट्र की बहुत कुछ बताती तस्वीर है कि कैसे महाराष्ट्र में अब टेंशन उद्धव को और ज्यादा हो रही होगी। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।